हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसके दो भाग हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि आप फ़ोटो में अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। ये कहानी है एक छोटे सीगल पक्षी की। तो चलो शुरू करते हैं इसकी समरी को। The story His First Flight is about a young seagull। यह कहानी जिसका नाम है His First Flight यानी कि उसकी पहली उड़ान, ये एक छोटे सीगल पक्षी के बारे में है, यानी एक समुद्री चिड़िया की कहानी है। He is afraid to fly। वो उड़ने से डरता है। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना, यानी कि वो जो छोटी समुद्री चिड़िया है उसे उड़ने से डर लगता है। All his younger siblings flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है। All his younger के बाद यहाँ पर आएगा siblings, SIBLING। All his younger sibling flew fearlessly। siblings का मीनिंग होता है भाई बहन। उसके सभी छोटे भाई बहन बिना किसी डर के उड़ते हैं। While he could not gather the courage to trust his own wings। लेकिन वो जो समुद्री चिड़िया है वो खुद अपने पंख के ऊपर, अपने पंखों के ऊपर, विंग्स का मीनिंग होता है पक्षी के पंख, वो अपने पंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, इतना उसमें साहस नहीं है। He saw his parents। वो अपने माता पिता को देखता है। Perfecting his younger siblings in the art of flying। जो उसके छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला सिखा रहे हैं, उड़ने में उनको वो निपुण बना रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी है सिबलिंग्स, यही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है जो मैंने ये लिख के दिखाई है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दो। फिर बता दूं एक बार, ये जो सिबलिंग शब्द है इसको आपने यहाँ पर लिखना है, ये लिखते समय छूट गया यहाँ से। ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर छोटा सीगल पक्षी अकेला है पहाड़ी के ऊपर। बाकी उसके सभी भाई बहन जो छोटे हैं वो उड़ रहे हैं और उनके माता पिता उसे उड़ने में मदद कर रहे हैं, उन्हें उड़ना सिखा रहे हैं, जबकि ये अकेला रह जाता है पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ। His parents scold and taunt him for not even trying। उसके माता पिता उसे डांटते हैं। स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना, एंड टोंट का मीनिंग होता है ताना मारना, कि वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करता। हम भी कहते हैं ना, जब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो हम उन्हें बोलते हैं, अरे बेटा पहले पढ़ने की कोशिश तो कर, तुम पढ़ना शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हो कि मुझे तो आता नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी कुछ काम कर पाओगे। दे कॉल हिम ए कोवार्ड। और उसके माता पिता उसे कोवार्ड कह के बुलाते हैं। कोवार्ड का मीनिंग होता है डरपोक। दे थ्रेटन हिम टू लीव अलोन। वे उसे डराते हैं। थ्रेटन का मीनिंग होता है डराना। टू लीव अलोन, कि वे उसे अकेला छोड़ देंगे। अलोन का मीनिंग होता है अकेला। एंड हंगरी, और उसे भूखा मरने देंगे। इफ़ ही डज नॉट ट्राई टू फ्लाई। अगर उसने उड़ने की कोशिश नहीं की तो उसके साथ वे ऐसा ऐसा करेंगे। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही इज़ लेफ्ट अलोन। उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो भी तो अपनी जिद पर अड़ा था कि मैं तो उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा।
तो उसके माता पिता उसे डरा के ताना मार के वहीं पहाड़ी पर अकेला छोड़ जाते हैं भूखा मरने के लिए। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि उन्होंने उसे भूखा मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे मरें, लेकिन वो उसे छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से कोशिश तो करे उड़ने की। When he feels hungry, जब उसे भूख लगती है या भूख महसूस होती है, he tries to seek the attention of his family members, तो वो कोशिश करता है कि उसके माता पिता उसकी ओर ध्यान दें, उसके परिवार वाले उसकी ओर ध्यान दें। भूख के मारे वो चिल्लाना शुरू कर देता है, और चिल्लाता किस लिए है? ताकि उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके माता पिता या उसके भाई बहन उसके पास में आएं, ताकि वो उनसे खाने के लिए कुछ मांग सके। ये आप देख पा रहे हो, जब वो भूखा मर रहा है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। दूर उसके भाई बहन और उसके माता पिता उड़ रहे हैं इस उम्मीद में कि उसकी आवाज़ वो सुनेंगे, उसके लिए खाना लेकर आएंगे ताकि वो अपनी भूख शांत कर सके। क्या ऐसा होगा? चलो देखते हैं। ओनली हिज मदर नोटिसेस हिम, लेकिन जब वो चिल्लाता है तो केवल और केवल उसकी माँ ही उसकी ओर ध्यान देती है। On seeing his mother come to him with the fish, he gets excited. जब वो देखता है कि उसकी माँ एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर उसकी ओर आ रही है, तो वो बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से अपना रोमांच दिखाने लग जाता है कि अब तो उसकी भूख शांत होगी। उसकी माँ उसकी भूख को मिटाने के लिए एक फ़िश को लेकर आ रही है। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसकी माँ भी आते आते बीच रास्ते में ही रुक गई। मिडवे का मीनिंग होता है बीच रास्ते में ही, स्टॉप्ड का मीनिंग होता है रुक जाना। ही गेट्स मैडन्ड आउट ऑफ हंगर, तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। मैडन्ड का मीनिंग होता है पागल हो जाना। आउट ऑफ हंगर, भूख के मारे। एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश, और मछली के ऊपर डाइव लगा देता है, यानी कि छलांग लगा देता है उस मछली को पकड़ने के लिए। ही फॉरगेट्स फॉर ए मोमेंट दैट ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, और उस पल वो बिल्कुल भूल जाता है। फॉरगेट्स का मीनिंग होता है भूल जाना। ही इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, कि उसे उड़ने से डर लगता था। जब भूख ने इतना पागल बना दिया ना कि अब तो भूखा रहना बड़ा ही असंभव है, तो वो मछली को पकड़ने के लिए जो उसकी माँ ने चोंच में दबा रखी थी, वो दूर से छलांग लगा देता है ताकि उस मछली को पकड़ सके। और उस पल वो बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे तो उड़ना नहीं आता, मेरे पंख मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे उड़ने में। ऐसा कोई विचार उसके दिमाग में उस पल नहीं था जब वो भूख के मारे पागल हो रहा था। यहाँ पर आप देख के सीन को समझ सकते हो कि जब उसकी मदर बिल्कुल पास में आ रखी थी मछली को लेकर के, लेकिन बिल्कुल पास में आके उसने दी नहीं उसको मछली, लेकिन भूख के मारे तब वो पागल होकर डाइव लगा देता है उस मछली को पकड़ने के लिए। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार आखिरकार वो अपनी पहली उड़ान भरता है। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, उसके सारे परिवार के सदस्य उसकी जीत की खुशी मनाते हैं। बाई चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम, जब वो उसके चारों ओर खुशी खुशी नाचते हैं, जश्न मनाते हैं कि अब तो हमारे बच्चे ने या हमारे भाई बहन ने उड़ना सीख लिया है, अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है। ही ओवरकम्स हिज फियर एंड रियलाइजेज दैट इट इज़ ऑल इन हिज माइंड ओनली,
जब वो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है तो वो महसूस करता है। ओवरकम्स का मीनिंग होता है काबू पाना, नियंत्रण में कर लेना। रियलाइजेस का मीनिंग होता है महसूस करना। तो उसे महसूस होता है कि ये जो डर का भाव था वो केवल उसके दिमाग में ही था, केवल उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करेगा वो नीचे गिर जाएगा, उसे चोट लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो उड़ान भरता है उसके पंख खुलते हैं और वो अच्छे से उड़ पाता है और उसका सारा डर ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आज की समरी। अब आपके लिए सीख क्या है? ट्राई यूर बेस्ट। आप अपनी कोशिश पूरी करिए। डोंट फील द फियर। और डर को महसूस मत करिए। ये द फियर मैंने आधा जानबूझ के छुपा रखा है ताकि आपका फियर भी आपकी कोशिश के नीचे छुप जाए। जब कोशिश करोगे तो डर अपने आप भाग जाएगा। तो थैंक यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसने कॉपी में लिखा नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके और पॉज करके लिख लेना बच्चे।